श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज अनंत श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड। ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर के देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार कहा, हे वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभीष्ट है, फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधातः वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारें, उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुने, मेरी यह बात सुनकर के भक्तवत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर के हंसते हुए बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा, अतः नारद का स्मरण करो। अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे, मैं उन सबके साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा, मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए अति शीघ्र वहां आ पहुंचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत वहां आ गए। तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के सहित महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रमथ गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदनंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्द नंदिकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। वहां विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बैठा करके उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी भारी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर के स्वयं ही विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्तिभाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सबका यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, प्रभो, आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कह करके उठा और वह सारा कार्य कराने लगा। तदनंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दिया।
उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। फिर मैंने, श्रीहरि ने तथा अन्य मुनियों जैसे तुमने, देवताओं और प्रमथगणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्रीहरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन, शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा होकर कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आकर के हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, देवों के देव महादेव, दया सागर प्रभो, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं, यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नीलंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नीलवर्णा और आप गौरवर्ण हैं, उससे उल्टे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्णा है। हे नारद, मैं देवी सती के पास आकर के ग्रह्य सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधिपूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला यह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदनंतर भगवान विष्णु बोले, हे सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान अर्थात प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीलापूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके ही अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं। जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्म है, वही आप शिव हैं। अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर के लौकिकी गति का आश्रय लेकर हाथ जोड़ करके खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्रह्मन, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया है। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूँ? सुरज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं। मुने, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हों और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीना हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए।
मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इस बात को सुनकर के भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा, विधातः ऐसा ही होगा। तुम्हारे कहने से मैं संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा लेकर के अपनी पति सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका के हाथ जोड़कर भगवान ऋषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदनंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बैठा करके और स्वयं भी उस पर आरूढ़ होकर के वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नव दंपत्ति की शोभा देख करके श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिलडुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिव के कल्याणमय उज्ज्वल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़े। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को जा पहुंचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रमथ गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा लेकर के वे विष्णु आदि सब देवता और मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चल दिए। सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित होकर हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ, यह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर के विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान करके नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देवदेव महादेव, करुणा सागर, प्रभो, दीनोद्धार परायण, महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से भी परे हैं, निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, सबके साक्षी, निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामिन, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है। महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। हे नाथ,
जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में न पड़े, आप उसे बतलाइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदिशक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्तिभाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर के स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर के सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बतलाई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों ही सदा सुख प्राप्त करते हैं। जो भक्ति का विरोध करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी अर्थात हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा, ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 प्रकार वाली हो जाती हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी 1 ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय, मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए। दक्षनंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगा करके मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। ये लक्षण भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर के हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नाम की भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करे वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचा कर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना, यह आत्मसमर्पण है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं।
जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जन्मी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं। कलयुग में तो यह विशेष सुखद और सुविधाजनक है। हे देवी, कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। किंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं। संसार में जो भक्तिमान पुरुष हैं, उनकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उनके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें कोई संशय नहीं। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्तों की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो गया था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर के दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने, सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्तिपूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधन का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म्य तथा अनेक जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर के शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का अति प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्मों का तथा राजधर्म का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नष्ट न होने वाली वर्णाश्रम धर्म का तथा जीवों को सुख देने वाले वैद्यक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। ये दोनों दंपति साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।